पवित्र पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके सम्मुख आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता। फिर से वो घड़ी आ पहुंची पिता कि हम बात है हम मनुष्यों के प्रति, कुत्तों, बिल्ली, पशु, गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन लोगों के प्रति नहीं, लेकिन हम मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र क्यों बनना है? हमें पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रियो, आदि में हम लोग देखे जब परमेश्वर सब कुछ रच रहा था, सब कुछ बना रहा था, आकाश को बनाया, धरती को बनाया, समुद्र को बनाया, नदी को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, और छठवें दिन हम मनुष्य को बनाया। अपने हाथों से मिट्टी सान कर पहला मनुष्य को बनाया। लेकिन उसको जब बनाया तो उसके विषय लिखा हुआ है, हम लोग सबको जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपनी समानता में, आओ हम अपनी समानता में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आओ हम अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य को बनाया है। स्वरूप तो हमारे अंदर है, लेकिन समानता हम में से लुप्त हो गया है। आज मनुष्यों में, मनुष्य जाति में परमेश्वर का समानता नहीं नजर आता। मेरे प्रियो, नहीं नजर आता। लेकिन परमेश्वर ने जो हमको अपने स्वरूप में बनाया वो हम पाए जाते हैं, अपने सूरत में बनाया हम पाए जाते हैं, लेकिन अपनी समानता में, अपनी सीरत में जो बनाया वो हम नहीं पाए जाते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मेरे स्वरूप में हो तो मेरी समानता में भी बनो, नहीं तो तुम एक गलत गवाह बन जाओगे, एक गलत गवाह बन जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं और परमेश्वर किसी चाल चलन हमारे अंदर नहीं पाया जाता तो हम क्या है, मनुष्य होकर भी क्या है, हम परमेश्वर की समानता में नहीं बन पाए तो किसका अपमान हो रहा है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह हो।
तुम मेरे गवाह हो, तुम्हारे द्वारा होगा, मेरी महिमा भी तुम्हारे द्वारा ही होगी, मेरा अपमान भी तुम्हारे द्वारा ही होगा। इसलिए मत्ती में भी लिखा है 10 अध्याय में कि जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझको ग्रहण करता है। जब तक हमें ग्रहण नहीं करेगा लोग, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। तो हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। और कौन ऐसा पिता है जो चाहे कि उसका बेटा उसके मन के अनुसार ना बने, उसका बेटा किसी और के अनुसार बन जाए? कौन ऐसा पिता है जो ऐसा चाहेगा? अगर कोई ऐसा पिता है, वो ऐसा चाहता है, तो वो पिता सही नहीं है, वो एक सही पिता नहीं है, वो सही पिता के कर्तव्य को नहीं निभाता। लेकिन मेरे प्रियो, हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके इच्छा के अनुसार बने। हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके इच्छा के अनुसार चले। एक चीज हम लोग देखते हैं, संसारिक जो माता पिता होते हैं, हमारे संसारिक माता पिता जैसे होते हैं, तो मेरे जैसे पापा थे, तो लोग कहते हैं कि तुम अपने पूरे बाप के जैसा दिखते हो। हम जो संसारिक माता पिता होते हैं और उसके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे के अंदर जो चेहरा आता है वो उसके माता पिता का चेहरा उसके अंदर आ जाता है। या तो उसका बाप का चेहरा उससे मिलेगा, या तो उसकी माँ का चेहरा, या तो दोनों का ही चेहरा। और उससे क्या होता है, उसके बच्चों में उसका इमेज क्या होता है, कॉपी होता है। जैसा बाप दिखता है, बेटा भी वैसा ही दिखता है, बेटा भी वैसा ही दिखता है। इसीलिए मुझे लोग कहते थे बिल्कुल तू अपने पापा जैसा दिखता है ना, क्योंकि मेरा बाप है वो। और ऐसे क्या है कि मुझे देखकर आज जैसे मेरा चेहरा है, तो मेरा पापा का चेहरा भी ऐसा ही हुआ करता था। तो संसारिक माता पिता के जो बच्चे होते हैं, संसारिक लोगों का हम लोग देखेंगे, है ना, शारीरिक रीति से हम लोग देखेंगे जो, तो बच्चे के अंदर माता पिता का चेहरा नहीं तो माँ का चेहरा, तो दोनों का ही चेहरा आ जाता है, उसके अंदर दिखता है। लेकिन आज हम जब आत्मिक हुए, हम जब प्रभु पे विश्वास किए, हम जब परमेश्वर के संतान बन गए, हम जब अब परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए, तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर का चेहरा दिखता है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर की चाल चलन दिखती है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखता है? क्योंकि अब हमारा पिता वो है, और अनादि काल से लेकर अनंत काल तक हमारा पिता वही है। तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे शारीरिक पिता से तो मिलता है, लेकिन तुमको बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा, तुमको बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को क्रूस पे मरने के लिए भेजा। वो भी इतना प्यार किया हम सारे मनुष्य के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, आदिवासी के लिए नहीं, बिहारी के लिए नहीं, बंगाली के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ गया, अपने आप को दे दिया और अपने लहू को दे दिया, ताकि उसके लहू से हमारा पापों से हमारा उद्धार हो सके, ताकि हम मरने के बाद नरक की आग में ना जाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दिया। ये सब कुछ किया, ये सब कुछ करने के बाद पिता कह रहा है कि अब तुम मेरे बेटे के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा अब तुम जो मेरे बेटे बेटियां बन गए, अब जो तुम मेरे संतान बन गए, तो क्या तुम्हारे चेहरे में, क्या तुम में मैं नजर आता हूं? परमेश्वर पूछेगा हमसे, आपसे, हम जो उसके कहलाते हैं, हम जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, हम और आपसे परमेश्वर पूछेगा, ये सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे द्वारा मैं दिखता हूं? क्योंकि अगर लोग जो मेरे पिता को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे प्रिया अपने पापा जैसा दिखती होगी, क्योंकि उसका पापा का चेहरा उसके अंदर थोड़ा बहुत आ गया है, क्योंकि वो उसके पिता है। तो उस प्रकार से क्या है, नस्ल चलता है और चेहरे मिलते हैं, चेहरा पे चेहरा, बाप का चेहरा बेटा को मिलता है, बेटा का चेहरा उसका बेटा को मिलता है, उसका बेटा चेहरा उसको बेटा को, और ऐसे करके नस्ल चलती रहती है। तो हमारा सांसारिक पिता जो है, उसका चेहरा तो हमें मिल गया, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसने हमको रचा है, जो हमको सांस देता है, जिससे हम जीवित पाए जाते हैं, क्या उसका चेहरा हमारे द्वारा दिख रहा है? क्या उसका चेहरा हमें दिखता है? क्या उसका स्वभाव हमें दिखता है? इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है, सुनो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी चाल चलन में पवित्र बनने के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर के चेहरे को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है पवित्र बने, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हमको प्रभु ने जैसे सृजा था, अपने स्वरूप में, अपने समानता में, हम उसके स्वरूप और समानता में दिखे।
दिखे, वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने, अपने चाल चलन में पवित्र बने, ताकि वो हमारे द्वारा और दिखने पाए। कोई कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं देता, कोई बिल्ली कुत्ते को जन्म नहीं देती, कोई भैंस बकरी को जन्म नहीं देता, कोई बकरी गाय को जन्म नहीं देता। जो जैसा है वो वैसा ही जन्म देता है। बकरी बकरी को जन्म देता है, गाय गाय को जन्म देता है, और भैंस भैंस को जन्म देता है। जो जैसा है वो वैसे ही है। और मनुष्य भी जब जन्म देता है तो वो मनुष्य को ही जन्म देता है। मेरे प्रियो, मनुष्य भी जब जन्म देता है तो किसी सुने कि कोई माता पिता कोई और किसी का शादी हुआ और उसके जो बच्चे हुए वो बंदर पैदा हुए, चाहे उसके जो बच्चे हुए वो गाय पैदा हो गए, भेड़ बकरी पैदा हो गए? सुनी हो? हाँ प्रिया, सुनी है कभी किसी के बच्चे गाय पैदा हुए, किसी इंसान के बच्चे? नहीं। तुम सुनी हो? नहीं सुनी हो। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी सुनी है कि और भैंस का बच्चा बकरी पैदा हुआ है? नहीं सुनी। नहीं सुन सकते ना, क्योंकि ये रीति है। लेकिन आपको पता है भैंस का बच्चा तो भैंस ही होता है, ठीक है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, लेकिन परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा नहीं होता है। यही दिक्कत है। परमेश्वर का दिल नहीं दुखेगा। प्रभु आज नाराज क्यों है? सब चीज तो वैसे ही चल रहा है, सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है, पर मुझसे क्या दुश्मनी है? इसलिए प्रभु वचन में कह रहा है, पुराने नियम में कहीं लिखा है कि प्रभु कह रहा है कि कौन सी कमी मैंने तुम्हारी भलाई के लिए छोड़ दी है? कौन सा कमी मैंने किया है तुम्हारी भलाई करने के कारण? कौन सी कमी मैंने किया है कि तुम्हारी भलाई मेरे मुझसे नहीं हुई है? कौन सा गुनाह मैंने किया है? मुझे बताओ तो सही। क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई मेरे उद्धार में? कौन से बात में मैंने तुमको अच्छा या भला तुम्हारे विषय नहीं किया? परमेश्वर कह रहा सब कुछ तो किया, फिर तुम सब अपने काम को अच्छी रीति से करते हो, अपने शरीर के काम को अच्छी रीति से करते हो, अपने संसार के काम को अच्छी रीति से करते हो, सब कुछ तो अच्छे से करते हो, पर मुझसे ही तुम्हारी क्या दुश्मनी है कि तुम मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए उसमें ही क्यों कमी घटी है? तुम अपने पति के साथ वफादार हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वफादार हो, तुम अपनी नौकरी के साथ वफादार हो, तुम अपने बिजनेस के साथ वफादार हो। कई लोग अपने पास्टर के साथ भी वफादार होते हैं। मेरे प्रियो, एक कड़वा सच है, कोई लोग ऐसे हैं जो अपने पास्टर के प्रति इतना वफादार होते हैं, उसका पास्टर गलत होने के बावजूद वो अपने पास्टर की बुराई बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई उन्हें कह देगा कि देखिए ये वचन ऐसा होना चाहिए, इसका सही व्याख्यान ऐसा है, और उनके पास्टर ने कोई गलत व्याख्यान दिया है, वो उनको बोलेंगे आप गलत हो, क्योंकि वो पास्टर के इतने ज्यादा वफादार हो चुके हैं। बिरिया के लोग नहीं है लेकिन हम लोग को बिरिया के लोग बनना है, जो वचन के द्वारा क्या करे? जांचे। पौलुस कहता है मेरी वचन सुन के ग्रहण मत कर लो, तुम जाओ उसको जांचो कि वो वैसा ही है कि नहीं। पौलुस कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, साफ बात है कि सब चीज अपने अनुसार हो रहा है। आम का बीज बोने से आम उत्पन्न हो रहा है, केला के बीज बोने से केला उत्पन्न हो रहा है, साग के बीज बोने से साग उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ तो वैसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जो बीज बोया, परमेश्वर से जो संतान उत्पन्न हो रही है, वे परमेश्वर की तरह क्यों नहीं हो पा रही है? वे परमेश्वर की तरह क्यों नहीं हो पा रही? और परमेश्वर की तरह हम थे भी। जैसे एक बार और भाभी प्रचार कर रही थी कि क्या ये तुमको अच्छा लगा, क्या ये सही है कि तुम आत्मा से शुरुआत करके और शरीर पे अंत कर रहे हो? आत्मा से शुरुआत करके तुम शरीर की रीति पर अंत कर रहे हो। ये क्या है? पौलुस कह रहा है ये क्या है? मेरे प्रियो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन एक चीज बदल गया। बहुत दुख की बात है, हम परमेश्वर के संतान होके भी हमारे अंदर ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व, उसका गुण, उसका सद्गुण, उसका स्वभाव नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि सुनो, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम हो कौन वो जान लो। 9 पद को पढ़िए, 2:9 को। पर तुम एक चुना हुआ वंश। सबसे पहले याद रखिएगा कि हम एक चुना हुआ वंश है। यानी संसार में अरब लोग हैं, खरब लोग हैं, लेकिन उतनों में परमेश्वर ने तुम करके हम लोग को क्या किया? अलग अलग करके चुन के एक जगह किया, और बोलते हो तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, और राजपदधारी होके आज हम भीख मांग रहे हैं। याद रखिएगा, राजपदधारी है हम, है ना? राजपदधारी यानी राज का पद हमने धारण किया है, लेकिन आज हम क्या कर रहे? भीख मांग रहे, दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। 10 रुपया देना रे बाबा, पीने का है, दारू पीने का है। और लोग आज क्रिश्चियन लोग भीख मांग मांग के दारू पी रहे, पता है? लेकिन हमको प्रभु बोला तुम राजपदधारी हो। याजकों का
याजकों का समाज होके भी आज हम मध्यस्थता का प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के उद्धार की चाहत नहीं रख रहे हैं। हम लोगों के पापों को पापी लोगों को प्रभु के क्रूस के पास लेकर आने का काम नहीं कर रहे हैं, ताकि हम उनके बीच में होकर बोले, प्रभु तूने इसके लिए लहू बहाया है, तेरे लहू के द्वारा इसको क्षमा कर, इसको भी हम अपनी संतान में शामिल कर ले। हम याजकों का समाज होने के बावजूद आज याजक का इस कार्य को नहीं कर रहे, लेकिन करना है। फिर और पवित्र लोग है। अब पवित्रता हमारे सर के बाल से लेके पांव के छाल तक भरी पड़ी है। अब पवित्रता हमारे सर के बाल से लेके पांव के छाल तक पड़ी है। हम सब बातों में, अधिकतर 90% बातों में हम अपवित्र पाए जाते हैं मेरे प्रियो, अशुद्ध पाए जाते हैं, स्वार्थी पाए जाते हैं, डिंगमार पाए जाते हैं, घमंडी पाए जाते हैं। फिर और परमेश्वर की नीच प्रजा हो के भी आज हम जाकर दूसरों को सजदा कर रहे हैं। परमेश्वर की नीच प्रजा है हम उसके संतान है, लेकिन आज हम व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार बोलने से होता है, लोग सोचता है पहले पुराना नियम का व्यभिचार क्या था, किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती अगर रिश्ता बना लिया, उसको भ्रष्ट किया, वो व्यभिचार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने अगर मन में सोच लिया तो ये भी व्यभिचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के छोड़ के किसी और को सजदा कर रहे हैं, किसी और को जाके विश्वास कर ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा व्यभिचार है। क्योंकि अन्य जो ईश्वर है उसके पीछे चलना, इसको परमेश्वर व्यभिचार बोलता है। इज़राइल, तूने व्यभिचार किया है, मुझे छोड़ के तू किसी और के पीछे हो लिया है मेरे प्रियो। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर, और नीच प्रजा, यानी हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। और याद रखिएगा, हम मुंह से कहते हैं तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं कि वो राजाओं का राजा है, तो वो कैसे हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो कैसे वो हमारा राजाओं का राजा, हमारा पिता होने के बावजूद कैसे हमको वो किसी सामने हाथ फैलाने देगा। लेकिन तब भी ये हालात हमारा है। चलिए फिर, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुमको अंधकार में टटोल रहे थे, अंधकार में भटक रहे थे, ठीक है, ठोकर पे ठोकर खा रहे थे। अभी इस कमरे में अगर लाइट बंद हो जाए और मैं इस कमरे में पहली बार अगर आ रहा हूं और यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ पर स्पेंसर रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, और मैं पहली बार आ रहा हूँ, अंधेरे है और रोशनी नहीं है, तो मैं कभी इस पे ठोकर खाऊंगा, कभी इस पे ठोकर खाऊंगा। इस प्रकार से हम ठोकर पे ठोकर खा रहे थे, तकलीफों में जूझ रहे थे, कोई निकास नहीं था, अंधकार में थे, कोई ज्योति नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया, इसीलिए बुलाया कि हम अंधकार से ज्योति में आके अंधकार के कामों को ही करते रहे, नहीं। परमेश्वर ने हमको अंधकार से ज्योति में इसलिए बुलाया ताकि हम उसके गुण को प्रकट कर सके। हालेलुया, हम उसके गुण को प्रकट कर सके। और उसका गुण क्या है? क्या है इसका गुण? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई करो, कृपा करो, जो मांगे उसको दो, वापस पाने की इच्छा मत रखो, कोई गाली दे तो उसके बदले गाली मत दो। क्योंकि यीशु मसीह का गुण कैसा है हम लोग देखेंगे ना, उसका 2 का 21 को पढ़िएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हैं? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मैं उस दिन बता रहा था कि हमारा सबसे बड़ा आदर्श जो है, सबसे श्रेष्ठ आदर्श जो है वो मसीह है, और वचन भी यही बता रहा है। और क्यों आदर्श दे गया? ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। क्या है उसका पद चिन्ह? 22 से पढ़े। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और वो आप ही
हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ठीक। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं मसीह का गुण, यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु का गुण। वही हमारा सच्चा आदर्श है, वही हमारा सच्चा आदर्श है। आपको पता है हमारा सर्वश्रेष्ठ आदर्श वो होना चाहिए, लेकिन संसार के लोगों के लिए जो बहुत सारे आदर्श बने पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातों को बोलने वाले जो लोग आदर्श बने पड़े हैं, और कुछ कुछ लोग जितने मतलब जो बॉलीवुड में अच्छे अच्छे एक्टर है, अच्छे अच्छे जो हीरो हीरोइन है, उन लोगों को अपना आदर्श बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब संसार के लोग संसार के लोगों को अपना आदर्श बना के रखे हुए हैं। किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, किसी ने कुछ नेक काम कर दिया, उनको आदर्श बना लिया, लेकिन कामों के द्वारा हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक वचन में लिखा है कि तुम्हारे अच्छे काम, धर्म के काम मैले चित्र के समान है, क्योंकि मेरे बेटे के विश्वास किए बिना तुम में से कोई भी मेरे मुझ तक नहीं पहुंच सकता। यह परमेश्वर की रीति है। तो अच्छे काम किए होंगे, लेकिन अच्छे काम करने से हमको वो चीज नहीं मिल सकता। वो उनका आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा आदर्श कौन है? हमारा सबसे अच्छा आदर्श कौन है? यीशु मसीह, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो दुख उठाता था, लोग उसको मुंह पे थूके भी तो भी उसने किसी को धमकी नहीं दिया, लेकिन वह इतनी औकात रखता था कि एक पल में पूरी दुनिया को भस्म कर सकता था मेरे प्रियो, लेकिन तब भी वो सह लिया। सबसे बड़ा आदर्श हमारा वो है। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? अगर हम ऐसे हैं तो ही हम ज्योति में अब पाए जाते, नहीं तो आज भी हम मरे हुए हैं, आज भी हम अंधकार में हैं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। परमेश्वर आज दुहाई दे रहा है, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे दुहाई दे रहा है। जिसने लिखा है ये वचन उस दास के द्वारा हमसे दुहाई दे रहा है, पवित्र बनो मेरे बच्चों क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। तुम्हारा शारीरिक पिता का चेहरा तो तुम में दिखता है, लेकिन तुम्हारा आत्मिक पिता जो अविनाशी है, जो अमर है, जो अजर, उसका चेहरा तुम में दिखना चाहिए। उसका चेहरा तुम्हारे अंदर कैसे द्वारा, किस द्वारा दिखेगा? अच्छे चाल चलन के द्वारा, पवित्र चाल चलन के द्वारा। तुम याजकों का पवित्र समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो। दुख उठाकर धमकी मत देना, गाली सुनकर गाली मत देना। लेकिन यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी खासियत क्या पता चल रही पता है? वो यहाँ पर लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखा है। देखिए, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं हमको करना है। वो यहाँ लिखा है कि वो गाली दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और कौन है सच्चा न्याय? पिता। हालेलुया, वो सच्चा न्याय है। लेकिन हम लोग सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोग एसपी डीएसपी पे चल जाते हैं। हम लोग मेरा इतना अच्छा जमीन है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा इतना बड़ा खेत है, मेरे पास पावर है, हम पुलिस में है, हम आर्मी में, हम ये में, हम वो में। अरे एसपी से मेरा जान पहचान है, अरे मंत्री से मेरा जान पहचान है। भाड़ में जाइए सब कुछ। हमारा जान पहचान परमेश्वर से नहीं है तो हमसे, हमारा जान पहचान किसी से भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले एक भाई जो मसीह भाई है, वो मेरे को बहुत सारा धमकी दे रहा था, व्हाट्सएप में लिख रहा था, धमकी दे रहा था मेरे को। क्यों? उसका जिया जी क्या है? डीएसपी। मेरे मन में एक बार आया भी, ये बोल रहा तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, ये बोल रहा तुमको जेल भेज देगा, और इसका तो जिया डीएसपी अगर ये चाहेगा तो तुमको जेल भेज सकता है। तो मेरे मन में तुरंत मुझे आत्मा ने बोला, सुन, तू तेरे अंदर कौन है पता है? तेरे पास कौन है? और डीएसपी, उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है जो तेरे अंदर रहता है। भाई मैं रिलैक्स हो गया। तुमको जो करना, मैं लिख दिया, तुमको जो करना है कर लो, तुमको जो करना है कर लो, मेरे यीशु मेरे साथ है। कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं किया। क्यों? मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, वो गलत था, और वो गलत है, और मैं उसको गलत बोला तो मैं गलत हो गया, उसके लिए गलत हो गया। लेकिन प्रभु जानता मैं गलत नहीं था। मुझको एसपी डीएसपी किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर है और वो मेरे साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन आज प्रभु की चाहत मेरे प्रिय मुझसे और हम सब से है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।